मटेरियल देखिए, गोल्ड है या मोती है या क्या है, वो भी आपको देखना है कि किस तरीके से आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इंस्पिरेशन से आप कलर स्कीम भी उठा सकते हैं, सिर्फ कलर स्कीम भी उठा सकते हैं। डायरेक्ट इंस्पिरेशन से आप सिर्फ और सिर्फ शेप उठा सकते हैं, कलर स्कीम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप डायरेक्ट इंस्पिरेशन से कुछ भी, यानी कि कह लीजिए सब कुछ भी उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको सहूलियत हो, उसके हिसाब से आप उस चीज़ को डाल सकते हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि जब डायरेक्ट इंस्पिरेशन की बात हो तो जो रियलिस्टिक जो शेप है या ऑब्जेक्ट है वो उसमें झलकना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट इंस्पिरेशन बोला गया है, उसको इनडायरेक्ट आप डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है कि मोर का पंख और ज्वेलरी में किस तरीके से फिट बैठा है, तो मैंने पहले स्क्रिबलिंग की है, छोटे छोटे स्केचेस बनाने की कोशिश की है कि मैं इस तरीके से डिज़ाइन सोचता हूँ, और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है रेंडर किया, पेंसिल कलर से रेंडर किया कि इस तरीके का फाइनल एक आउटपुट आएगा। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन मैंने जो है बहुत डिटेल में नहीं सोचा है, सिंपल सा बनाया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्केचिंग यूज़ नहीं की है, लेकिन बताने के लिए इस टाइप की सिंप्लीफाइड जो है वो शेप जो है या डिज़ाइन जो है वो मैंने करने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो इंस्पिरेशन है वो है बैम्बू। बैम्बू जो है वो पका हुआ नहीं है, वो कच्चा है, यानी कि बैम्बू जो है वो झाड़ी है, जो वो अभी ज़मीन में ही है। तो बैम्बू जो है वो अपने आप में एक शेप है, एक इंस्पिरेशन है। बैम्बू का कलर उसमें ग्रीन ग्रीन सा होता है, येलो नहीं होता है अभी, क्योंकि येलो तो तब होता है जब वो कट के सूखने की स्टेज पे होता है, और लास्ट में जाके जो है वो अर्दी शेड में चला जाता है, ब्राउनिश शेड में चला जाता है, लेकिन शुरू में वो ग्रीन होता है। बैम्बू के अंदर क्या खास बात है? बैम्बू के अंदर खास बात है ग्रीनिश कलर होता है, और उसके अंदर जो है जॉइंट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके अंदर, बैम्बू के अंदर। तो वो जो जॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, यानी कि प्लेन स्मूथनेस भी होती है और साथ में खुरदरापन भी जॉइंट पे होता है। तो ये इस तरीके से एक जो है इंस्पिरेशन जो है बैम्बू ली गई, और उससे क्या बनाया गया? उससे बनाया गया मोबाइल फ़ोन। तो उसकी जो शेप है वो आप देखिएगा कैसे जो है उसमें यूज़ की गई है। पहले डिज़ाइन के वेरिएशंस हैं, पहले स्केचेस जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, सोचा जाता है कि इस तरीके का होगा तो कैसा होगा, उस तरीके का होगा कैसा होगा। फिर उसके बाद जो है उनके अंदर रेंडर किया जाता है। डिज़ाइन नंबर 1 देखिए आप कि वो बैम्बू जैसी एक, यानी कि बैम्बू का कलर जो है उसमें आ गया है, प्लस बैम्बू का जो, अगर आप बेस पे देखें जहाँ पे 3 कलर जो है लगे हुए हैं, वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 3 बटन के पास कि बैम्बू को अगर हम काटते हैं तो इस टाइप की शेप जो है नज़र आती है। इवन उसके अंदर जो मूवमेंट आती है, यानी कि उसके जो टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े भी जहाँ जो ग्रिप बन जाती है, वो हिस्सा जो है इसमें यूज़ किया गया है। टेक्सचर कह लीजिए उसको यूज़ किया गया है। जो दो नेक्स्ट जो डिज़ाइन नंबर 2 और 3 हैं वो आप ध्यान से देखिए, वो भी कुछ कुछ मिलते जुलते से ही हैं, लेकिन बैम्बू की जो चीज़ है, जो कैरेक्टर है, वो आपको नज़र आएगा उसमें। यानी कि आप कह लीजिए कि डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो इंस्पिरेशन को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मैंने जानबूझ के इसमें नहीं छेड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट देखें और उस चीज़ को उसमें अपने डिज़ाइन में दिखाएं, ताकि आप शुरुआत इस ढंग से करें। डायरेक्ट इंस्पिरेशन से जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो सिंप्लीफाई रहता है, यानी कि ईजी रहता है बनाना, लेकिन जब आप और थोड़े क्रिएटिव हो जाते हैं तो इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन के ऊपर काम करते हैं। इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी स्टडी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए डायरेक्ट इंस्पिरेशन के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन बनाना। अब बनाना जो है उसकी आप शेप देखिए, थोड़ा कर्विश होता है, उसके कलर स्कीम देखिए, उसके टुकड़े देखिए, यानी कि जब हम छीलते हैं तो उसके कुछ लेयर्स निकलती हैं, यानी कि एक लेयर दूसरी लेयर से चिपकी हुई है, और बीच में केला है जिसको हम खाते हैं। तो वो जो केले का कलर है वो क्या है, छिलकों को किस तरीके से सोचते हैं, इसको इस तरीके देखिए कि हमने कलर्स ले लिया, हमने शेप ले ली, और हो सकता है थोड़ा टेक्सचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा होगा ट्यूबलाइट। हम इससे ट्यूबलाइट बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये मत सोचिए केले से ट्यूबलाइट का क्या ताल्लुक है, आप इंस्पिरेशन कोई भी ले लीजिए,
प्रोडक्ट कोई भी बना लीजिए, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, यानी कि आप इंस्पायर होता है उसका एलिमेंट उसमें डालते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए जो चीज होती आई है वो होती आई है, और जब आपको यूनिक अगर काम करना है, नयापन लेना है किसी भी डिजाइन में, तो आपको इस टाइप की शेप उठानी है जो मार्केट में ना हो, जो लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है। तो वो वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ऐसी इंस्पिरेशन उठाइए जो उसके साथ मैच ना करती हो, आपके प्रोडक्ट के साथ मैच ना करती हो, लेकिन वो उसमें झलके। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है काम करती है। तो बनाना जो है, अगर आपकी इंस्पिरेशन है तो आप ट्यूबलाइट बनाना चाहते हैं, तो वो इसमें देख लेते हैं हमने कैसे शुरू किया उसको। पहले वही डिज़ाइन वेरिएशंस हमने बनाए हैं, तो देखिए इसमें कलर्स जो है वो आ गए हैं। शेप बीच में जो केले, जो खाने वाली जो केले का जो पार्ट होता है उसको हमने ट्यूबलाइट माना है, लेकिन जो दोनों किनारे हैं हमारे, वो दोनों किनारे जो है वो उस ट्यूबलाइट को होल्ड करते हैं, यानी कि उसमें एक जगह से करंट आएगा, एक तरह से खाली होगा। तो ये जो है ट्यूबलाइट की ये डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है वो आपको दिखाई दे रही है इसमें। तो डिज़ाइन नंबर 1 एंड 2 आप देखते हैं, कर्व है, एक स्ट्रेट है, और डिज़ाइन नंबर 3 वो बिल्कुल कर्व है, केले की ही शेप का है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि बनाना जो है वो ट्यूबलाइट भी बना सकता है, यानी कि एक बनाना जो है वो इंस्पायर कर सकता है ट्यूबलाइट बनाने के लिए। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, यानी कि हम लोग इंस्पायर होते हैं किसी ऑब्जेक्ट से जिसका कोई ताल्लुक नहीं प्रोडक्ट में, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यस, हमने इंस्पिरेशन जो ली है वो हमने प्रॉपर यूज की है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, यानी कि कह लीजिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ केला कहाँ ट्यूबलाइट, यही तो इंटरेस्टिंग लगता है हमें डिजाइनिंग में। यही तो मजा आता है कि जो चीज होती है वो नहीं होती है, जो नहीं होती है वो होती है, यानी कि वो एकदम डिफरेंट सा लगता है उसमें, और ये बड़ा अट्रैक्टिव होता है इंसान के लिए, बड़ा अचंभा करता है और वो उसको लेता है, खरीदता है। तो बनाना से ट्यूबलाइट। अब नेक्स्ट डिजाइन पे आते हैं। नेक्स्ट जो इंस्पिरेशन है वो है बुक, नॉर्मल सी बुक है, ओपन बुक है। अब इससे एक जो है हम उसको ये मान के चलिए हमने इसमें शेप ली है, हमने इसमें बहुत कुछ और नहीं लिया है, ना इसमें कलर लिया ना कुछ लिया, बस एक शेप हमें इंटरेस्टिंग सी लग रही है। अब इसमें जो है एक बच्चे का, जो है एक छोटे से बच्चे का कोई एक रेस्ट रूम टाइप का बनाया है। डिजाइन वेरिएशन देखिए इसमें कि बैक है ना, वेरिएशन है इसमें, कोई भी जो है डिजाइन आप यूज कर सकते हैं इसमें। रेस्ट वाला है, बैठने सीट टाइप का है, ऊपर छत भी है, ट्यूबलाइट वगैरह भी लगाई है। अब इसमें नेक्स्ट उसमें आ जाता है, जैसे हम इनको अगर मान लीजिए कलर करते हैं, तो हमने कलर्स यूज किए हैं, पिंक यूज किया है जो आपके बच्चे के साथ मैच करता है, और ब्राइट ग्रीन हमने यूज किया है। तो जो कलर स्कीम है वो हमारे क्लाइंट के हिसाब से थोड़ा मैच करता है। इसमें और कोई कलर अगर ब्लू लगा देते तो वो मैच नहीं करता, लेकिन पिंक अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चे के साइज को देखते हुए, या भाई लेट गया, ऊपर ट्यूबलाइट लगाई है। तो ये जो बुक है वो खुल गई है, एक रेस्ट सीट जैसी बन गई है, और उसका एक और कवर जो है वो ऊपर से ढक दिया है। ऊपर से ढकने का फिर क्या, वो एक छत जैसी लगती है, शेड जैसी लगती है, उसके अंदर ही लाइट भी, यानी कि बच्चा जो है आपका स्टडी कर सकता है, बच्चा जो है वहाँ पे आके आपका कुछ किताबें पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, काम कर सकता है, खेल सकता है। तो यानी कि वो एक कह लीजिए ट्यूबलाइट भी लगाने का एक जरिया जो है उसमें बन जाता है। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन इज बग। बग जो है वो देखिए कितना हार्ड होता है, यानी कि वो लुक वाइज हार्ड होता है, टुकड़े उसके देखिए। बग जो है वो बहुत एक 3 टुकड़े में बड़ा हार्ड सी लुक आती है उसकी, ब्लैक कलर होता है उसका, यानी कि उसको एक तरह से महसूस करिए ऐसे। अब बग जो है वो उससे कुछ भी बना सकते हैं, आप गारमेंट बना सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, आप नाव बना सकते हैं, आप फैन बना सकते हैं, आप रिस्ट वॉच बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन इस समय बग से जो है हमने जो बनाया है वो क्या है, वो है जूता, यानी कि बूट। बूट जब बनाया है उसको देखिए कि डिज़ाइन वेरिएशन के अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है। हमने यूज़ किया है कि इसके जो टुकड़े हैं, लेयर्स हैं जो, वो हमने पहले वाले उसमें यूज़ की है। दूसरे वाले डिज़ाइन में थोड़ा सा उसी का एक टुकड़ा ओपननेस वो दिखाई है,
और जब हम इसको कलर करते हैं तो देखिए बग जैसी शेप आती है उसमें, बग जैसी शाइन है उसके अंदर, बग जैसा टेक्सचर है उसके अंदर, बग जैसा कलर स्कीम थोड़ी सी उसमें डाल दी गई है, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैवी टाइप का एक बूट शेप उसमें आ जाती है। डिज़ाइन नंबर 2 में उसको कलर किया है तो उसकी लुक जो है वो भी बग जैसी जो है आप देख सकते हैं। तो बग को बूट के अंदर इंस्पिरेशन लेके हमने बूट बनाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत से एक कह लीजिए क्रीचर होता है। बटरफ्लाई को मान के चलिए कि हम क्या बना रहे हैं, बटरफ्लाई से इंस्पिरेशन लेके हम लोग बनाएंगे फोटो फ्रेम्स। फोटो फ्रेम्स को अब किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं या किस तरीके से इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं, तो जो हमारे जो डिज़ाइन वेरिएशन है उसके अंदर देखिए, जब हम बटरफ्लाई को देखें तो उसके अंदर ना बहुत सारे डॉट्स होते हैं, डॉट्स कह लीजिए, टुकड़े कह लीजिए, ब्लैक कलर के, ऑरेंज, येलो कलर के। इस तरीके से जब हम उसके टुकड़े करते हैं तो समझ के चलिए कि जो ये टुकड़े किए हैं इसको सिंप्लीफाई किया गया और सिंप्लीफाई करके जो हमने ब्लॉक लिए हैं उसके अंदर फोटोग्राफ लगेंगे, यानी कि स्टैंड भी लग गया और उसके अंदर फोटो जो है वो हम लोग जहाँ पे फोटो लगाते हैं वो हिस्सा भी हमने बना दिया। फिर जब हम इनको कलर करते हैं तो ध्यान से देखिए कि वो जो डिज़ाइन है वो उसकी जो लुक है वो ऐसी कुछ करके आएगी। तीनों जो डिज़ाइन है वो आपको लगे जो हमने तीनों वेरिएशन किए थे, वेरिएशन बनाए थे, उसी को हम अब मटेरियल के ऊपर भी ध्यान दीजिए। मटेरियल लोहा भी हो सकता है, मटेरियल वुड भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हमें तो इस समय शेप से मतलब है कि हमने बटरफ्लाई की शेप को इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि उसके हमने जो येलो, ऑरेंज कलर के और ब्लैक कलर के जो टुकड़े थे, ब्लॉक थे, उसके अंदर फोटो लगाना है। तो क्योंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आप एज इट इज़ बटरफ्लाई की शेप को नहीं ले सकते हैं कि भाई इतना ही राउंड वाली शेप आएगी उसकी, कटेगी, ऐसा नहीं है। हम उसको चौकोर कर सकते हैं, हम उसको ट्रायंगल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो खूबसूरत कितना यूजफुल होगा, कितना खूबसूरत लगेगा, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब नेक्स्ट उस पर डिज़ाइन पे जाते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन जो है उसकी इंस्पिरेशन है ड्राई लीफ, एक सूखा पत्ता है, वो हमारा जो है वो इंस्पिरेशन है। और उससे हम क्या बना रहे हैं, एक जूती बना रहे हैं। मोजड़ी पंजाबी में जो मोजड़ी बोलते हैं वैसे जूती बोलते हैं, यानी कि जूता जो है थोड़ा हैवी होगा, जूती जो है वो थोड़ी फीमेल टाइप की ज़्यादा होती है, तो उसको उस तरीके से लेते हैं। मेल भी पहनते हैं, फीमेल भी पहनते हैं, लेकिन जूती की एक अलग स्टाइल होती है। उसमें कोई आप जो है कोई फीते वगैरह यूज़ नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा उसका डिज़ाइन जो है सिंपल होता है, इस तरीके से उसमें। तो ड्राई लीफ से जूती कैसे बनेगी वो देखिए। जब आप देखते हैं तो हमने ड्राई लीफ को एज इट इज़ यूज़ किया है, ड्राई लीफ के कलर्स को उठाया है, उसके टेक्सचर को उठाया है, उसके बनावट को उठाया है, इवन जिप लगाई है तो वहाँ पे भी लीफ को ही लिया है। तो ग्रीन इसलिए कि ये नेचर से आया है, और जो सूखा है तो इसलिए वो ब्राउनिश शेड में चलता है। तो कितना इजी हो जाता है अगर हम कोई इंस्पिरेशन लेते हैं तो डिज़ाइन बनाने में बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग उस इंस्पिरेशन को उसके अंदर एनहेंस करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। कितना इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो ये इसलिए इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इंस्पिरेशन जो है बड़ी अजीब सी है, आपको लगेगा ये क्या है। एक फिल्म की रील होती है, फिल्म की रील जो है अगर हम इंस्पिरेशन ले तो उसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। उसमें छेद छेद से हैं, ब्लॉक से हैं, इसके अलावा क्या है उसमें। लेकिन फिर भी हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं उससे। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं वो देखिए। इससे हम बनाते हैं रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, और हम फिल्म की स्ट्रिप को एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो डिज़ाइन जो है वेरिएशन आप देखिए, डिज़ाइन वेरिएशन में हमने 2 डिज़ाइन वेरिएशन बनाए हैं, और उन्हीं को जब हम कलर करते हैं तो देखिए एकदम डिफरेंट सी रिस्ट वॉचेस हमें मिलती है। फिल्म की रील अभी भी रिस्ट वॉचेस में आपको दिख रही है। तो यही एक ऐसी चीज होती है कि डायरेक्ट इंस्पिरेशन के डायरेक्ट जो है कोई भी चीज़ जब इंस्पायर करती है उसके एलिमेंट हम लोग डिज़ाइन में डाल देते हैं। नेक्स्ट इंस्पिरेशन इज हैंड ग्रेनेड, जिसको हाथ का बॉम्ब बोलते हैं, जिसकी पिन निकलती है उसको हम लोग दुश्मनों को फेंकते हैं। हैंड ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड को देखो तो इससे हम इंस्पायर होके हम लोग बनाते हैं चाय की केतली, चाय डालने का एक पॉट, उसके अंदर
अब उसमें देखिए कैसे हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसमें डिज़ाइन वेरिएशंस के अंदर डाला, डिज़ाइन देखिए हमने 3 डिज़ाइन इसमें बनाए हैं। उसके बाद हमने उनको कलर किया है, दिखने में खूबसूरत है, अच्छे से लग रहे हैं, डिफरेंट से भी लग रहे हैं। नॉर्मली जो है वो चाइना बॉन्ड जो है वो मटेरियल से बनते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस टाइप के टेक्सचर वाले, इस टाइप की शेप वाले, जो बॉम्ब की शेप वाले जो है वो कैटल जो है वो अच्छी लग रही है मेरे को, तो डिफरेंट सी लग रही है। कहीं पे भी रखी होगी तो एकदम आपकी आंखों को एकदम खींचती है। और यही एक डिज़ाइन की ब्यूटी होती है कि हम लोग जब भी कुछ देखें तो डिफरेंट सा फील करें और हमें अट्रैक्टिव लगे। तो ये थी हैंड ग्रेनेड से टी कैटल्स, अच्छी लग रही है। नेक्स्ट डिजाइन पे आते हैं। नेक्स्ट इज एक किसी भी पेड़ की एक स्टेम, एक टहनी, एक ब्रांच, उससे हम लोग क्या बना रहे हैं वो देखिए। इससे इंस्पायर होके हम लोग ब्रश बना रहे हैं, यानी कि उसका हैंडल और उसकी टिप। तो हमने पहले 2 डिजाइन जो है उसको वेरिएशन में डाला, उसके वेरिएशन बनाने की कोशिश की और फिर उसके बाद उनको कलर करना शुरू किया। डिजाइन 1 को आप ध्यान से देखें तो आपको वुड्स नजर आएगा, यानी कि हम पेड़ को वुड में काउंट करते हैं, वुड्स में, जंगल में। तो उसमें क्या होगा, ग्रीनरी होगी, ब्राउनिश तना हो सकता है, लकड़ी जिसे आप बोलते हैं वो उसके अंदर यूज हो जाएगा। कुछ ब्रांच जो एक क्लाइंबर्स टाइप की कोई चीज है, या पतली टहनी आप कह लीजिए जो मूव कर सकती है, मुड़ सकती है, वो कह लीजिए। हम लोग सारे एलिमेंट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ ब्रश, कहाँ वुड्स, कहाँ टहनी, कहाँ पे हम लोग पेंट करने का एक जो ब्रश है वो बना रहे हैं, और कहाँ से हम इंस्पायर हो रहे हैं पेड़ की टहनी से। लेकिन जो रिजल्ट है वो इंटरेस्टिंग है। वुड्स का पूरा पूरा जो है हमने यूज किया है, उसका पत्तियां बनाई हैं, ब्राउनिश शेड्स उसमें आए हैं। नेक्स्ट इज पैरेट। पैरेट इंस्पिरेशन है, पैरेट के हम लोग एलिमेंट उठाते हैं और पैरेट से हम लोग बनाते हैं फैन, जो गर्मियों में हम लोग बिजली से यूज करते हैं। अब देखिए कहाँ पैरेट है, कहाँ फैन है, लेकिन फिर भी मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि देखिए इंस्पिरेशन हमें कुछ भी इंस्पायर कर सकती है और कहीं पे भी हम लोग इंस्पिरेशन को यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट में। तो इसके अंदर जो है हमने कैसे यूज किया है वो आप देखिए। डिजाइन वेरिएशन मैंने जो है बनाई थी, उसके बाद जब मैं कलर करके देखता हूं तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। पैरेट की बीक इसमें है, उसके विंग्स इसमें है, टेक्सचर उसमें है, पैर उसमें है। डिजाइन 1 में आप देखें तो, डिजाइन नंबर 2 में देखें तो उसके जो विंग्स हैं और कलर स्कीम है और रेड कलर जो उसका लिया, ब्लैक कलर यूज किया, तो वो एकदम पैरेट जैसी शक्ल जो है उसमें दिखाई देती है। तो देखिए पैरेट से फैन कैसे बना, ये डायरेक्ट इंस्पिरेशन लेना बोलते हैं इसको। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक ग्रास होपर है, ग्रास होपर से मोटर बाइक कैसे बनी। हम इसके अंदर जब ध्यान से देखें, कलर स्कीम है, कलर स्कीम के साथ कुछ एलिमेंट उसमें है, टेक्सचर उसमें है, और देखिए मतलब उसकी एक लुक एंड फील देखिए, मिलाने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं जो ग्रास होपर है वो मोटर बाइक में झलक मार रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा एक ग्लास होपर को ही पूरा मोटर बाइक बना दिया, नहीं, मैं टेक्सचर यूज कर सकता हूँ, मैं कलर स्कीम यूज कर सकता हूँ, मैं उसके कुछ एलिमेंट ले सकता हूँ। जैसे इस मोटर बाइक का जो हैंडल है वो ग्रास होपर के जो सामने एंटीनाज होते हैं उनको यूज किया है। तो इस तरीके से कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट डिजाइन जो है वो है कि कोई भी एक ऐसी एक जमीन है जिसमें खेती बाड़ी होती है, कुछ खेत है, तो उससे ट्रैक्टर बनाया है। ट्रैक्टर की जो मैकेनिज्म है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, मैकेनिज्म इंस्पिरेशन नहीं होती है, वो हम लुक एंड फील की बात करते हैं। तो लुक एंड फील में देखिए जो ब्राउन कलर है, जो जमीन का कलर है, और जो ग्रीन कलर है, यानी कि घास फूस होना, फसल होना, ये जो सब चीजें हैं वो ट्रैक्टर के अंदर आपको दिखाई देगी। ऐसा लगता है जैसे हाँ ये वाला हिस्सा जो है इसमें झलक रहा है, उसमें ब्राउन कलर भी दिख रहा है, उसमें ग्रीन कलर भी दिख रहा है, और उसके अंदर जो है फसल दिख रही है आपको। तो देखिए किस तरीके से हम लोग, आप कोई भी इंस्पिरेशन उठाइए और किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी डिजाइन में डाल दीजिए। नेक्स्ट इज कैमरा। कैमरा जो है वो लेंस है, DSLR कैमरा है, उससे आपने स्टीम इंजन का जो है डिजाइन किया है। उसको स्टीम इंजन में आप देखते हैं उसको किस तरीके से उसको यूज किया हमने। नेक्स्ट इज एक
जो फिल्म की जो रील है उसका एक रील भी कह लीजिए, और एक उसका जो रोल है जिसके ऊपर वो पूरी फिल्म लिपटती है, उन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए हमने एक ट्रेन की बोगी बनाई है। यानी कि एक ऐसी ट्रेन की जो बोगी है उसकी लुक एंड फील ऐसी होगी। नेक्स्ट इज राइनो, यानी कि गैंडा। गैंडे की जो एक बनावट होती है बड़ी रफ एंड टफ होती है। तो पूरी चीज़ को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर जॉइंट्स आते हैं, उसके अंदर स्किन बहुत मोटी सी होती है, उसका बड़ा अजीब सा टेक्सचर होता है, बड़े डॉट डॉट से होते हैं, है ना। एक उसका नोज़ के ऊपर एक सींग होता है। वो इस टाइप की सारी चीज़ों को जब हम यूज़ करके देखते हैं तो उससे हमें ट्रक बनाता है। ट्रक जो है उसकी जो शेप है वो कैसी है वो देखिए। ट्रक के अंदर आप देखेंगे जो फ्रंट एरिया है उसका फेस जैसा लगता है। इवन एक वो जो गैंडे का जो सींग है वो भी फ्रंट में बना हुआ है, और जो उसकी पीछे की जो बॉडी है उसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर जो लेयर्स होती है गैंडे की वो उसमें यूज़ की गई है। इवन कलर स्कीम भी जो है वो सेम हमने यूज़ की है उसके अंदर। नेक्स्ट इज वास्प। वास्प को देखिए और मोटर बाइक को देखिए, आपको टेक्सचर और कलर स्कीम जो है उसमें नज़र आएगी। पतलापन, स्लीकनेस उसके अंदर दिखाई देगा। तो ये जो है मोटर बाइक जो है उससे इंस्पायर हुई है। तो ये जो सारे के सारे जो डिज़ाइन है वो आपको महसूस हुए होंगे कि हम लोग किस तरीके से एक इंस्पिरेशन को उठाते हैं। इंस्पिरेशन के एलिमेंट, कलर्स, शेप्स, टेक्सचर्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें इंस्पायर करती हैं, और ये डायरेक्ट इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्ट इंस्पिरेशन यूज़ करते हुए हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आप ट्राई कीजिएगा, किसी भी चीज़ को उठाइए और कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करिए, यानी कोई भी डिज़ाइन आप तैयार करिए। देखिए, ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, बस ये सोचिए कि ये जो इंस्पिरेशन आपकी, ये इंस्पिरेशन आपके डिज़ाइन में कहीं ना कहीं झलकनी चाहिए। 3 हिस्से मैंने बताए, कलर्स, टेक्सचर एंड शेप्स। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप बताइएगा कि जो आपने इस वीडियो में जो देखा, क्या आप इंस्पायर हुए, क्या आप घर पे ट्राई करेंगे? ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।